हेलो फ्रेंड्स। हम आपके जूनियर असिस्टेंट जो आपका पेपर हुआ था आपका 2018 में, उसका पेपर यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक यहाँ पे 2 पार्ट में देख लिया है, डिटेल यहाँ पे सॉल्यूशन करके, पार्ट 1 पार्ट 2। प्लीज़ अगर वो नहीं दिखे प्लीज़ उसको जाके देखिए। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं 21 से आपका 50 क्वेश्चन तक। ठीक है, जो आपके आने वाला जो 5 मार्च को एग्ज़ाम है आपका, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। शीतकाल में श्री बद्रीनाथ की मूर्ति सांकेतिक रूप से किस स्थान पर स्थानांतरित होती है? तो 21 को जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरसिंह मंदिर आपका जोशीमठ में यहाँ स्थानांतरित होती है। इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, बद्रीनाथ की बात करें तो बद्रीनाथ आपका किस भगवान की यहाँ पे पूजा होती है? तो आपका विष्णु भगवान की यहाँ पे पूजा होती है। ठीक है, नदी की बात करें, किस नदी के यहाँ किनारे हैं? तो पूछा जाता है तो किस नदी के किनारे है? आपका अलकनंदा के किनारे। ठीक है, अलकनंदा के यहाँ पे किनारे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2 क्वेश्चन यहाँ पे बन गई। ठीक है, थर्ड आता आपका बद्रीनाथ को आपका किस और नाम से जाना जाता है? तो विशाल बद्री से आपका इसको जाना जाता है। क्वेश्चन आ सकता है क्यों आपका जो विशाल बद्री के नाम से किसको जाना जाता है? तो आपका बद्रीनाथ को विशाल बद्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो बद्रीनाथ से क्या क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी आपका किसने अपने बनाया था? शंकराचार्य जी ने। ठीक है, शंकराचार्य जी ने इसकी आपका स्थापना इसकी की थी। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। जौनसार का हनोल मंदिर किस वास्तुशैली में बनाया गया है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है आपके हर एग्जाम में। ठीक है, हनोल से। तो 22 को जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हूण वास्तुशैली में इसको बनाया गया है। ठीक है, तो महासु देवता की बात करें तो यहाँ पे किस भगवान जी की आप किसका अवतार माना जाता है? इनको भगवान शिव जी की शिव जी की यहाँ पे क्या माना जाता है? इनको अवतार इनको माना जाता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। गांव ए के उत्तर में, देखिए रीजनिंग का सवाल है। गांव ए के यहाँ पे पूरब आता है। ठीक है, पूरब पश्चिम, यहाँ पे उत्तर, यहाँ पे दक्षिण। ठीक है, गांव ए के उत्तर में गांव बी है। ठीक है, मतलब बी यहाँ पे। ठीक है, गांव बी के पूरब में गांव सी है, तो पूरब इस साइड है, तो आपका सी इस तरह हो जाएगा। ठीक है, गांव बी के पूरब में गांव सी है। गांव ए के बाईं ओर, ठीक है, बाईं ओर मतलब आपका इस साइड आपका डी है। ठीक है, तो गांव डी की दिशा की किस दिशा में गांव सी है? तो किस दिशा में आपका उत्तर पूर्व की साइड है, तो उत्तर पूर्व आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपने यहाँ पे सॉल्यूशन देख लिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। मेमवायर ऑफ देहरादून पुस्तक के लेखक हैं, तो कौन से आपके 24 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, GRC विलियम्स आपके क्या हो जाएंगे? मेमवायर ऑफ देहरादून की पुस्तक के आपके लेखक हो जाएंगे। ठीक है, इसका में क्या आपका दून घाटी का आपका वर्णन है? दून घाटी का वर्णन यहाँ पे इस पुस्तक में बताया गया है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब हैं, वह 40% सेब बेचने के पश्चात उसके पास 420 सेब बचे। उसके बाद शुरू में कितने सेब थे? तो बहुत ही आपका मैं जी ट्रिक बताने वाला हूँ। ठीक है, ट्रिक यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, क्या है ट्रिक है? एक्स का जो टोटल है, देख 40% तो उसने बेच लिया है, कितना बचा उसके पास? 60% यहाँ बच रखा है, और 60% की संख्या कितनी आपकी? 420। तो एक्स का यहाँ पे हो जाएगा 60% कितना आपका? 420। सिंपल सा, 0 से 0 कैंसिल, 2 3 6, 2 5 10। ठीक है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपका 420 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा आपका? अपॉन में 3। ठीक है, तो इसको करके 3 कम 3 3 दिख जाए। ठीक है, 3 चौको 12, 0 यहाँ पे 0 हो जाएगा, 5 चौको 20, यहाँ से लगी 2, 5 2 700 यहाँ पे टोटल हो जाएगा। तो 700 कहाँ पे आपका? ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आपने इस हिसाब से आपने 1 मिनट से पहले यहाँ पे कर सकते हैं, बहुत ईजी यहाँ पे ट्रिक होने वाली है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की घोषणा की गई, तो कब की गई आपकी? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 1 जून 2002 को इसकी स्वरोजगार योजना की यहाँ पे स्थापना की गई। तो ये तो सिंपल डेट है, जहाँ पे अगर एक्सप्लेन करने के लिए होगा तो वहाँ पे एक्सप्लेन यहाँ पे जरूर करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डेट वाली बात थी, तो यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बजट 2018-19 में किसकी खेती को हरित स्वर्ण कहा गया है? तो 27 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांस की खेती को आपका हरित स्वर्ण यहाँ पे कहा गया। ठीक है, बजट 2019 में इसको कहा गया, क्या किया गया आपका? हरा सोना कहा गया। ठीक है, नजदीक आपका गंगोत्री का गंगा माता मंदिर बनाया था, तो आपका गंगोत्री का गंगा माता मंदिर किसने बनाया था? तो 28 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमर सिंह थापा जी ने इसको बनाया था। नेक्स्ट देखते हैं आपका, किन वक्तव्य में किस आंदोलन का वर्णन किया गया है? उन्होंने वह काम किया जो तिलक भी नहीं कर सके थे, उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में परिवर्तित कर दिया।
कोपलैंड का इसका स्टेटमेंट है। तो ये किस आंदोलन में कहा गया है, किस बात कर रहे हैं, तो 29 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, असहयोग की अगर कहीं पे अगर डेट पूछी जाती है तो क्या होता है आपका 4 सितंबर। ठीक है, 4 सितंबर आपका 1920। ठीक है, से आपका स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट की डेट है आपका 4 सितंबर 1920 से। ठीक है, कुछ अब होम रूल की बात करें तो होम रूल आपका जो आंदोलन हुआ था, होम रूल आंदोलन की बात करें कब हुआ था आपका 1916 में हुआ था। ठीक है, आपका और भी यहाँ पे देख लेते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो सभी आंदोलन आपका 12 मार्च 1930 को इसको हुआ था। ठीक है, और लास्ट आपकी बात करें भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो आपके क्या हुआ था 8 अगस्त आपका 1942 में हुआ था। ठीक है, तो आपको ये याद रख सकते हो। एक क्वेश्चन के साथ आपके 4 क्वेश्चन यहाँ पे बन गए। उत्तराखंड हिल स्टेट उत्तराखंड हिल स्टेट काउंसिलिंग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो आपका 30 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1967 में आपका जो पर्वतीय राज्य परिषद था उसका यहाँ पे गठन हुआ था। कुछ अन्य क्वेश्चन इसके साथ देख लेते हैं। जो उत्तराखंड की आपकी जो मांग की गई थी सर्वप्रथम फर्स्ट बार आपकी कब की गई थी, ये क्वेश्चन बनता है आपका 1938 में उत्तराखंड की फर्स्ट यहाँ पे मांग बनी थी। किसके द्वारा बनी गई थी, आपकी कांग्रेस के द्वारा, राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी उसके द्वारा उत्तराखंड की मांग सर्वप्रथम 1938 में की गई। निम्न में से भू अवबंध पतन है तो कौन सा आपका 31 को जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम में आपका भू अवबंध पतन। ठीक है, देखते आपका बम्बई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की थी तो किसने की थी आपकी, तो 32 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनएम जोशी ने की थी। और बात करें सन की बात करें कब की थी, 1911 में इनकी स्थापना की थी। देखते आपका अरुण जखमोला किस खेल से संबंधित है, तो अरुण जखमोला आपका 33 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आपका वॉलीबॉल से संबंधित है आपका अरुण जखमोला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 10 नवंबर 1981 ईस्वी को मंगलवार था, 11 नवंबर 1581 ईस्वी में कौन सा दिन था। ठीक है, तो 34 का देखते हैं यहाँ पे, इसका हो जाएगा देखिए आपका 81, 1981 और 1581 से आपका, ठीक है, आपका 1981 तक बात करें। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, तो आपका कितने साल हो रहे हैं, 400 आपका वर्ष हो रहे हैं। ठीक है, आपको बता दें अगर 400 वर्ष आपके कहीं पर हो रहा है तो 400 वर्ष बाद आपका वही डे आपका रिपीट होता है। ठीक है, ये आपकी ट्रिक है, इसको याद रख सकते हो। तो 10 नवंबर की बात करें, 10 नवंबर, ठीक है, 10 नवंबर 1581 को कौन सा दिन होगा, मंगलवार ही आपका होगा, मंगलवार। और यहाँ पे क्या पूछा जाएगा, यहाँ पे 11 नवंबर पूछा गया तो 11 नवंबर क्या होगा आपका, बुधवार होगा। तो बुधवार कौन सा ऑप्शन में आपका, ऑप्शन नंबर डी में ये राइट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। रात अब भी मौजूद है किसके द्वारा लिखी गई, तो 35 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लीलाधर जगुड़ी के द्वारा ही इसको लिखा गया। ठीक है, मानव विकास सूचकांक SDI किसने विकसित किया, तो 36 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, UNDP द्वारा, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको स्थापना की गई। ठीक है, इस स्थापना की बात करें तो आपका 22 नवंबर, ठीक है, 1965। और इसका हेडक्वार्टर की बात करें आपका न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, इतना आपका याद रखना है इस UNDP बारे में। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 37 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, 1993 में आपका मानवाधिकार आयोग है उसकी स्थापना हुई थी। अगर डेट की बात आती है कहीं पे, अगर ऑप्शन आने वाले एग्जाम में ऑप्शन आता है तो आपका डेट याद रख लीजिए, तो आपका 12 अक्टूबर 1993 इसकी डेट है, एक्चुअल डेट। ठीक है, नेक्स्ट देखता है आपका उत्तराखंड में नमामि गंगे योजना का शुभारंभ कब और कहाँ किया गया, तो 38 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 जुलाई 2016 को आपका हरिद्वार में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, आपका कब की गई, 7 जुलाई 2016 को की गई। चित्रकार मोलाराम का पारिवारिक पेशा क्या था, तो आपका ये स्वर्णकार थे आपके। ठीक है, सुनार थे, ठीक है, स्वर्णकार थे। ठीक है, नेक्स्ट दिखता आपका निम्नलिखित में से भारत में किस पठार का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है, तो 40 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आपका दक्कन का पठार का यहाँ पे निर्माण हुआ है आपका ज्वालामुखी भरने से। नेक्स्ट दिखता आपका 41 अंगाली मठ स्थित है, तो अंगाली मठ आपका 41 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित आपका अंगाली मठ। ठीक है, नेक्स्ट दिखता आपका चौथा खलीफा जिसकी हत्या कुफा के मस्जिद में हुई थी, तो वह कौन था, तो 42 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अली था आपका। 11 बजे घंटा मिनट के बीच की सुई का आपका यहाँ पे कोण कितना है, तो आपको बता दें कि आपका जैसे घड़ी रहती है, ठीक है, जैसे 12 बज के 1 बज के 2 बज के 3 बज के 4 बज के 5 बजे, तो ये एक वो होता है सिंपल सा एक स्टेटमेंट है कि इनके घंटों के बीच जितना भी आपका डिग्री होता है ये 30 डिग्री है।
ठीक है। तो सिंपल इसका वैसे आंसर आपका 30 डिग्री है, लेकिन मैं फॉर्मूले से आपको बताना चाहता हूँ 30 डिग्री है। कोई और कोण भी इसका फॉर्मूला होता है आपका 11m/2, ठीक है, -30 h = थीटा, ठीक है। इससे आप कोई भी आपका टाइम का आपका यहाँ पे निकाल सकते हो कोण। नेक्स्ट देखते आपका उत्तरांचल वर्तमान जो उत्तराखंड में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई, तो कब की गई आपकी 44 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका 8 जुलाई 2001 को आपका औद्योगिक नीति यहाँ पे घोषणा की गई। नेक्स्ट देखते आपका कृषि मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2017-18 में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन था, तो 45 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 287.49 मिलियन टन था आपका। देखता आपका उजली या अनेरी होली का संबंध है, तो 46 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी थारू जनजाति से इसका संबंध है। देखता आपका किसने कहा नीति निर्देशक सिद्धांत उद्देश्य और आकांक्षाओं की घोषणा मात्र है, तो 47 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केसी हेयर ने कहा ये, ठीक है। देखता आपका लोकताल झील किस राज्य में स्थित है, तो लोकताल झील आपका 48 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मणिपुर में स्थित आपके लोकताल झील। नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध कब हुआ था, तो 49 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1914 में हुआ था आपका नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच आपका युद्ध। जैसे आपका मेसोपोटामिया के हथियार बने थे, तो 50 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कांसा से बने थे, इन्हें लोहा इत्यादि की जानकारी नहीं थी, ये कांसा बने थे। प्लीज़ फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए प्लीज़ फ्रेंड्स। ऐसी आपकी इंटरेस्टिंग वीडियो हम बहुत डिटेल में आपका सॉल्यूशन यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। और हम ठीक है ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।